हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। और फिर से हाजिर हूँ संधारित्रों के संयोजन का दूसरा पार्ट लेकर। आज हम बात करेंगे संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन की। इससे पहले हम इसका श्रेणी क्रम निकाल चुके हैं, तो वो वीडियो आपने नहीं देखी हो तो जाइए जल्दी से, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, जाकर जल्दी से देख लीजिए। और आज हम जो बात करने वाले हैं समांतर क्रम संयोजन की, बहुत ही शानदार वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड में पूछा जा सकता है, तो अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर आपके लिए चित्र बना कर रखा है, उसकी भाषा भी लिखी हुई है, जिससे आपको आसानी हो सके लिखने में। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं समांतर क्रम संयोजन की व्यवस्था होती क्या है। तो आप देखोगे कि एक ऐसा संयोजन है जिसमें कुछ संधारित्र, मान लीजिए हमने 3 संधारित्र लिए, C1 C2 और C3, 3 संधारित्र ले लिए, ठीक है। इन संधारित्रों की यानी देखते हैं कि पहली प्लेट, इन तीनों संधारित्रों की पहली प्लेट, तो हम पहले बता चुके हैं कि इसके संधारित्र की कितनी प्लेट होती हैं, 2 प्लेट्स, 1 और 2 प्लेट होती हैं। तो तीनों संधारित्रों की पहली प्लेट को एक बिंदु ए से, किससे, ए से, तथा दूसरी प्लेट यानी दूसरी प्लेट को एक बिंदु बी से हम जोड़ते हैं। तीनों संधारित्र की पहली प्लेट को किससे जोड़ दिया, बिंदु ए से, और दूसरी प्लेटों को यानी दूसरी प्लेटों को बिंदु बी से जोड़ते हैं, ठीक है, जोड़ देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, दिखाया कि नहीं, जुड़ा हो गए। फिर देखते हैं, और 3 संधारित्र जैसे देखते हैं जिनकी धारिता C1 C2 और C3 है, को बिंदु ए के बीच समांतर क्रम में हम जोड़ देते हैं। कैसे समांतर क्रम में, C1 C2 और C3 तीनों जो है संधारित्र हैं, इनको समांतर क्रम में हम जोड़ देते हैं, ठीक है। फिर बिंदु बी को पृथ्वी से, देख सकते हैं, बिंदु बी को किससे जोड़ देते हैं, पृथ्वी से हम जोड़ देते हैं, संबंधित कर देते हैं। फिर देखिए कि जो पहला जो बिंदु ए है, बिंदु ए किससे जुड़ा है, विद्युत स्रोत, विद्युत स्रोत द्वारा पहली प्लेट को, संधारित्रों की पहली प्लेट को +Q आवेश दिया जाता है। यह आवेश संधारित्र की तीनों धारिताओं के, मतलब तीनों में बढ़ जाता है। जो आवेश होता है वो तीनों में पहली प्लेट पर आराम से +Q आवेश बढ़ जाता है, ठीक है, बढ़ जाता है। और प्रेरण द्वारा जितने भी देखिए, तीनों संधारित्र C1 C2 हैं, बिंदु ए और बी के बीच समांतर क्रम में हमने क्या जोड़ दिया, इन तीनों संधारित्रों को जोड़ दिया। किसी विद्युत स्रोत द्वारा बिंदु ए को +Q आवेश दिया जाता है, ए को हम क्या करते हैं, +Q आवेश देते हैं। तो यह आवेश तीनों संधारित्रों पर उनकी धारिता के अनुसार फैल जाता है। तीनों संधारित्रों पर धारिता के अनुसार, जैसे पहली प्लेट पर +Q फैल जाता है, देखिए बढ़ जाता है। प्रेरण द्वारा संधारित्र की दूसरी प्लेट के भीतर वाले तलों पर बराबर का ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। प्रेरण द्वारा पहली प्लेट पर क्या उत्पन्न हो जाता है, धनावेश। इसके विपरीत दूसरी प्लेट पर क्या हो जाता है, भीतरी तरफ -Q आवेश उत्पन्न हो जाता है। और इसके बाहरी तल पर देखिए, भीतरी पृष्ठ पर -Q आवेश उत्पन्न होता है, तो इसकी बाहरी पृष्ठ पर +Q आवेश उत्पन्न हो जाता है। और इस बाहरी पृष्ठ पर उत्पन्न, देख सकते हैं कि उत्पन्न स्वतंत्र धन आवेश पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉनों से निरावेशित, यानी उसके द्वारा क्या कर लिया जाता है, निरावेशित हो जाता है। चूँकि तीनों संधारित्र बिंदु ए व बी के बीच जुड़े हुए हैं, जो तीनों संधारित्र हैं बिंदु ए व बी के बीच जुड़े हुए हैं, अतः प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर, कुल विभवांतर कितना होगा, b हो जाएगा। यदि संधारित्रों पर आवेश Q1 Q2 व Q3 हो तब। तो आपने पढ़ा होगा संधारित्र की धारिता के सूत्र से, तो लिखेंगे तब संधारित्र की धारिता से, संधारित्र की धारिता क्या होती, आप पढ़ चुके, C बराबर क्या होती है, Q/B। और आपने कहा बटे में 1 मानकर कैंची गुणा करेंगे तो Q बराबर आपको मिलेगा CV। और इसे मान लेंगे आप, समीकरण 1 मान लेंगे, और इसको आप पैक कर रख लेंगे। अब देखिए बात कर रहे हैं यहाँ पर Q1 Q2 Q3, आप तीनों संधारित्रों के आवेश Q1 Q2 व Q3 हैं। तो तीनों के लिए सूत्र मानते हैं। मान लीजिए हम Q1 के लिए बात करें तो किसका पहला संधारित्र क्या होगा, इसका C1, कुल विभवांतर क्या है इसमें V, कुल विभवांतर क्या है V। उसके पहले संधारित्र की बात करें C1 और उसका कुल विभवांतर क्या है V, हो जाएगा C1V। इसी प्रकार देंगे, इसे मानते जाएंगे आप, समीकरण 2। फिर देखिए Q2 तो क्या होगा, C2V, इसे मान लीजिए 3। फिर देखिए Q3 तो क्या होगा, C3V, इसे मान लेंगे आप 4, ठीक है। अब देखिए, फिर देखिए अब इनका कुल विभवांतर आप खुद देख सकते हो, बिंदु ए व बी के बीच रखा है, तो बिंदु ए व बी के बीच जो कुल विभवांतर कितना होगा वो देखेंगे। तो देखिए, सॉरी क्या है, कुल
आवेश कितना हो जाएगा, Q1 Q2 Q3 कितना है, कुल आवेश कितना होगा। तो कुल आवेश की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो कुल आवेश की बात करें तो कुल आवेश क्या हो जाएगा, Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 कुल आवेश हो जाएगा। अब मान देखिए जो हमने समीकरण बनाए हैं 2 3 4 से Q1 Q2 का मान यहाँ पर हम रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका Q बराबर C1, Q1 की जगह क्या हो जाएगा C1V प्लस C2V प्लस C3V, तीनों के मान हम C1 C2 की जगह रख देते हैं। अब आप ये देखिए इसमें भी B है, इसमें भी B है, इसमें भी B है, तो अगर B कॉमन हो जाए तो अंदर क्या बचेगा C1 प्लस C2 प्लस C3 बचेगा और यहाँ पर हो जाएगा Q, हो जाएगा नहीं। फिर आप देखिए हम पढ़ चुके हैं कि Q बराबर क्या होता है CV, तो Q की जगह हम क्या लिख दें, Q की जगह लिख दें हम जो Q हम पढ़ चुके हैं, Q बराबर क्या पढ़ चुके हैं B C1 प्लस C2 प्लस C3 पढ़ चुके हैं। तो इस Q की जगह हम क्या लिख दें CV, Q बराबर क्या पढ़ा हमने CV समीकरण 1 से, किससे, समीकरण 1 से Q का मान, ठीक है, Q का मान रख रहे हैं। तो क्या होगा CV, तो B बराबर क्या हो जाएगा, B बराबर क्या हो जाएगा आपका C1 प्लस C2 प्लस C3। अब देखोगे जो भी है वो की भी किसके जाएगा, इसके बटे में जाएगा, तो यानी भी से भी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा C बराबर क्या हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 हो जाएगा और ये संधारित्रों का श्रेणी क्रम ज्ञात हो जाएगा। यानी तो क्या बताता है वह, अतः इससे स्पष्ट है कि समांतर क्रम में जुड़े हुए संधारित्रों का कुल धारिता क्या हुई C, उनकी पृथक यानी अलग अलग धारिताओं के योग के बराबर होते हैं, यानी अलग अलग C1 C2 C3 इनका योग के बराबर होती है, अलग अलग धारिताओं के योग के बराबर होती है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है, तो हम पढ़ चुके हैं। तो अगर वीडियो आपको थोड़ी सी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।